माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपने इन दोनों को सुना, कानपुरी साहब को भी सुना, बनारसी साहब को भी सुना, तो बरेलवी साहब से भी कुछ सुनिए। सुनना चाहेंगे ना? तो जरा मोहब्बत के साथ एक बार पहले दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चेहरे पे जरा हरियाली लाइए, जरा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा माहौल आप लोगों ने बना रखा है, तबीयत आज खूब लगेगी। तबीयत से अगर चंद जुमले मेरे सुनने की आपने कोशिश की कि इस्लाम पर हुसैन ने, वाह भाई वाह। अब ये बेदारी जो आप अभी आपके अंदर थी वो आप खो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसी बेदारी के आलम में फिर से आए ताकि मैं आपको जी भर के सुना सकूं कि इस्लाम पर हुसैन ने, वाह भाई वाह। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, इस्लाम पर हुसैन ने के इस्लाम पर इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर घर खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया। घर घर खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया। बहुत अच्छे भाई। अब अच्छा लगा आपको ये शेर? एक शेर और पढ़ दें? कितने लोग सुनना चाहते हैं? मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खतीबों को भी दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाए। बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग, माशाअल्लाह। अब एक शेर सुनिए, इंशाअल्लाह आप झूम जाएंगे। करबला से इमाम हुसैन ने हम दीवानों को क्या सबक दिया। पूरे मार्का करबला का दारो मदार किस चीज पर था वो मैं पेश करता हूं, मुलाजा कर लें कि बातिल के आगे सर न झुके। अगर ये हक है तो जरा मुस्कुराकर कह दे या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। कि बातिल के आगे सर न झुके, बातिल के आगे सर न झुके, दोस्तों कभी बातिल के आगे सर न झुके, के बातिल बातिल के आगे सर न झुके, दोस्तों कभी करबल से ये हुसैन ने ऐलान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी। करबल से ये हुसैन ने ऐलान कर दिया। बहुत अच्छे भाई। और हजरात, अब एक शेर में नजर करता हूँ। भूखे जरूर हैं, प्यासे जरूर हैं 3 रोज के, लेकिन बाजुओं में देखिए कुव्वते हैदरी झलक रही है। इब्ने साद ने जैसे ही अली के लालों के सुजात की जो जौहर देखा, घबरा गया। अपने जर्नलों से कहा कि मुझको ये बात की हल्की सी भनक भी मालूम होती तो मैं कुछ और भी फौज बढ़ा लेता। उसके जर्नलों ने केहुनी मारते हुए मलामत किया, कैसी बात करते हो,
72 के मुकाबले में 22,000 लाकर खड़ा किया, फिर भी घबराता है। दुनिया हंसेगी, तारीख तो तेरा मजाक उड़ाएगी। तो मालूम है इब्ने साद ने क्या कहा था, तुम ऐसी बातें इसलिए करते हो कि तेरा पाला कभी अली से नहीं पड़ा है। हाय 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 हाय, क्या कहना भाई, तेरा पाला कभी अली से नहीं पड़ा है। ये देखो उसी का बेटा मैदान में आया है। हाय हाय हाय, जरा बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। कि करबल में 3 रोज के प्यासे हुसैन ने, करबल में 3 रोज के करबल में करबल में 3 रोज के प्यासे हुसैन ने 22,000 फौज को हैरान कर दिया। 22,000 फौज को हैरान कर दिया। 22,000 फौज को हैरान कर दिया। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो फिर जाग किस लिए रहे हो भाई? जाओ मत, उठक बैठक का जब माहौल शुरू होता है तो मेरा मिजाज ये है कि मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। मुलाजा कर ले, आखिरी शेर पढ़ता हूं। आपने भी देखा होगा, तारीख के जरिए सुना होगा आपने कि सर कट गया, सर तन से जुदा है, नेज़े पे है सरे हुसैन, लबों पे कुछ हरकत है। किसी ने कान रखकर सुनने की कोशिश की तो कुरान की तिलावत हो रही थी। मुलाजा तो करें, ये क्या जिंदगी है। पेश करता हूं, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगा उठेगा। कि नेज़े पे चढ़ के देखिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेज़े पे चढ़ के देखिए मेरे हुसैन ने, नेज़े पे चढ़ के देखिए प्यारे हुसैन ने, कि नेज़े पे चढ़ के देखिए प्यारे हुसैन ने, किसी शौक से तिलावते कुरान कर दिया, किसी शान से तिलावते कुरान कर दिया। बहुत अच्छे भाई। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, जरा बोल दीजिए, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आलीशान, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरी महबूबा पे ऐलान कर दो, ऐ मेरी कौम, मैंने जो तुझे दौलत ईमान अता किया, गुमराही से निकाल कर रुश्द हिदायत के प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर दिया, मजहब इस्लाम जैसी दौलत तुझको अता किया, तो इन चीजों को अता करने के बदले में मैं तुझसे कोई जमीन व जायदाद नहीं मांगता,
दौलत व सरबत तलब नहीं करता, अलबत्ता इतना जरूर मांगता हूँ कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, अली के कदम चूमो, फातिमा की चौखट पे सर झुकाओ, हजरत इमाम हसन का दामन पकड़ो और हजरत हुसैन का इश्क पैदा करो। कुरान का मुतालबा कि अहले बैत से मोहब्बत करो। लेकिन अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अहले बैत अतहार में कौन कौन सी शख्सियतें हैं? बहुत मुश्किल सवाल नहीं है और बहुत हैरत की बात है। जब तक हम अल्लामा मुश्ताक, जब तक कि हम नकीब अहले सुन्नत को पहचानेंगे नहीं, रुस्तम इकबाल नज़ामी साहब को जानेंगे नहीं, मोहब्बत का कहीं से सवाल पैदा होता है? जरा बोलिए। जब तक हम शायर इस्लाम सैफ कानपुरी को नहीं जानेंगे प्यार हो सकता है? तो जब तक हम आले रसूल को पहचानेंगे नहीं मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं। बेशक सही बात है भाई। मोहब्बत के लिए तो पहचान जरूरी है। माहिर बनारसी से मोहब्बत तो हमें उसी वक्त होगी जब हम इनको जानेंगे भी, पहचान भी होगी, तब तो मोहब्बत का सवाल पैदा होता है। फिर तो हमारा ये दावा झूठा हो जाएगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं और जब नाम पूछते हैं तो बता भी नहीं पाते। ये कैसी मोहब्बत है? आइए मैं अब इस सवाल का जवाब मैं आपको अपने ही नबी की बारगाह से देता हूँ। जरा हदीस पाक में पेश करने जा रहा हूँ। हदीस रसूल का इस्तेकबाल जरा सुभान अल्लाह की सदाओं की गूंज में कर ले, एक बार बोले सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक समाअत कर ले। अन साद इब्न अबी वकास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया नदऊ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलिया व फातिमा हसन व हुसैना फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक के रावी बड़े जलील कद्र सहाबी हजरत साद इब्न अबी वकास हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई तो अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। और जब ये सभी आ गए तो प्यारे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ए मौला यही मेरी अहले बैत है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वाह भाई वाह, यही मेरी अहले बैत है। अब अहले बैत अतहार में जो सबसे पहला नाम आता है सरकार के बाद वो हजरत दुलदुल सवार फातह खैबर जनाब हैदर अली मुश्किल कुशा की जात है। जरा बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। ये आप पे गुनूदगी कैसी तारी हो गई। अहले बैत के दीवानों के सामने शेरे खुदा का जिक्र चलने लगा हो और वो खामोश रहे, ये बड़ी हैरत की बात होगी। मुलाजा कर लें, कौन शेरे खुदा, कौन अली? वो अली जो हमारे नबी का वीर है, सहाबा का मुशीर है, सुन्नियों का पीर है। कौन अली? वो अली जिनकी तलवार कभी ओहद के मैदान में चमकी तो कभी बद्र के रेगिस्तान में, और जिनकी शमशीरें कभी ग़ज़वे तबूक में लहराई तो कभी ग़ज़वे खंदक में कुफ्र पे गिरी, और जिन्होंने बहादुरी और शुजाअत के सिले में ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार का तमग़े जुर्रत हासिल किया। कौन अली? वो अली जो हिजरत की रात नबी के बिस्तर इस्तिराहत पर अपनी रात को बसर किया। उस रात नबी के बिस्तर पर सोना गोया तीरों तलवारों के साए में सोना था। मौतो हलाकत से दस्त बदस्त जंग थी, क्योंकि मक्का मुकर्रमा और गिरदो नवा के काफिरों का मुकाबला था, हर लम्हा जान जाने का खतरा। लेकिन शेरे खुदा ईमान के कोहे गिरा इसके रसूल में सरगर्दा थे, इसलिए बगैर किसी तअम्मुल के नबी के बिस्तर इस्तिराहत पर अपनी रात को बसर करना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो बाबे मदीना तो इल्म जानते थे कि नबी के हुक्म के बाद अब जरा भी सोचना ईमान की तौहीन है। किसी ने पूछा है मौला अली जरा बताओ, जिस वक्त नबी ने फरमाया अली सो जा कल आ जाना,
आज मेरे बिस्तर पे सो जा, कल सवेरे उठकर आ जाना, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपके दिल की कैफियत क्या कह रही थी? उस रात आपको नींद कैसी आई? शेरे खुदा मुस्कुराए, जरा मुस्कुराओ, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो सवाल करने वाले बड़ा अच्छा सवाल लेकर आए हो, लेकिन सुन, जवाब भी लेता जा। शेरे खुदा मुस्कुराते हुए फरमाते हैं उस रात जैसी नींद मुझको जिंदगी में कभी ना आई। वाह वाह वाह। क्यों? आपको डर नहीं लगा? तलवारों के वार होने थे, दुश्मनों के वार कभी भी हो सकते थे, आपको नींद कैसे आ गई? शेरे खुदा का इल्म बोलता है, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मेरे इल्म ने ये कह दिया, नबी का हुक्म हो गया है कि आज मेरे बिस्तर पे सो जा, कल सवेरे आ जाना। तो गोया मुझको हमेशा ये फिक्र लगी रहती है कि न जाने कब रब का बुलावा आ जाए और हमें यहाँ से जाना पड़े। लेकिन जैसे ही नबी का जुमला निकला, मुझको ये यकीन कामिल हो गया कि अगर आज की शब मुझको मौत भी आने वाली होती तो वो नबी के सदके, जुमले के सदके टल जाती। वाह भाई वाह। क्योंकि नबी ने फरमा दिया था, अली सो जा, मेरे बिस्तर पे कल सवेरे आना। तो गोया मेरे जिंदगी की जमानत नबी के जुमले में छुपी हुई है। वाह भाई वाह। ये शेरे खुदा की जात है। यूं तो जमाना नबवी में कोई भी ऐसी जंग ही नहीं कि जिसमें शेरे खुदा ने अपनी तलवार के जौहर न दिखलाए हों, लेकिन जंगे खंदक के मौके से जिस जवां मर्दी का आपने मुजाहिरा किया, उस पर कयामत तक हुराने बहिश आसमान के फरिश्ते दादो तहसीन के फूल बरसाते रहेंगे। खंदक नबी ने गड्ढा खुदवा रखा था मैदान के चार जानिब से, ताकि कुफ्र का कोई शहसवार लश्कर इस्लाम में ना घुस सके। लेकिन अरब का वो देव पैकर अम्र बिन अब्दऊद, जो अकेला ताकत और कुव्वत के मामले में 1000 लश्कर के बराबर माना जाता था, घोड़े को एल लगाया, खंदक फांद कर लश्कर इस्लाम में घुसाया, दावत मुबारजत पेश करता है, हल में मुबारिस है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला। नबी ये कौनैन ने सफे इस्लाम की जानिब पलट कर देखा, तमाम के तमाम सर झुकाए खड़े हैं, किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं कि उसके मुकाबले में आगे बढ़े। ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि बात दरअसल ये थी कि हर किसी को ये इंतजार था कि नबी आगे जाने की इजाजत किसको अता फरमाते हैं। काफिर ने उसी दरमियान फिर से दावत मुबारजत पेश कर दिया, हल में मुबारिस है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, है कोई मुझसे तबाह आजमाई करने वाला। नबी ये कौनैन ने फिर सफे इस्लाम की जानिब पलट कर देखा, तमाम के तमाम सर झुकाए मौके के इंतजार में है, जुमलों के इंतजार में है कि नबी आगे जाने की इजाजत किसको अता फरमाते हैं। इसी दरमियान में काफिर ने फिर तीसरी बार दावत मुबारजत पेश कर दिया, हल में मुबारिस है कोई माँ का लाल जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदान कारजार में आए। बस इतना कहना था कि खूने हैदर को जोश आ गया, उठे नबी के कदम चूमे, इजाजत चाहिए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह इजाजत तो दीजिए, इस गुस्ताख का सर अभी आपके कदमों में न डाल दिया तो अबू तालिब का बेटा अली आपका गुलाम नहीं। हाय 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 हाय। नबी करीम ने मोहब्बत के साथ पेशानी अली को चूमा, वाह भाई वाह। सर पे अमामा सजाया, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाई और इरशाद फरमाया, अली जाइए, मैंने आपको खुदा के हवाले किया और इस काफिर को आपके हवाले किया। वाह भाई वाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? सुन रहे हैं ना? कितने लोग सुन रहे हैं जरा बोले माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी करीम ने जंग में जाने की इजाजत अता फरमाई। अब जैसे ही ये खुदा का शेर नबी का शहदाई मैदान कारजार की जानिब बढ़ने लगा है, नाराए तकबीर और रिसालत की सदाओं में जब मैदान कारजार की जानिब बढ़ने लगा तो मैदान के चार गोशों से अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी थी और ये आवाज भी गूंजने लगी थी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। बातिल के मुकाबले में शेर खुदा पहुंचे हैं, वो बहादुर जर्रार था, ये हैदर कर्रार थे, वो गुस्से में थरथरा रहा था, ये हौसले में मुस्कुरा रहे थे। उसके पीछे अबू जहल का
दीन था, इसके पीन के पीछे मुस्तफा की शरीयत थी। वो मजहब इस्लाम मिटाने चला था, ये बचाने चले थे। वो नामूसे रिसालत पर हमला आवर था, ये उसकी तदबीरें पर खंदाजन थे। जैसे ही बातिल ने शेरे खुदा को अपने मुकाबले में आते देखा, ललकार कर कहता है अम्र बिन अब्दऊद, ए अली अभी तो तू मेरे सामने बच्चा है, अभी तो तुझ पे जवानी भी सही से ना आई है। क्या तुझको तेरे माँ बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है जो लड़ने के लिए मैदान कारजार में भेज दिया है? तूने मेरी शुजाअत के चर्चे नहीं सुने हैं? अरे मैं वो अम्र बिन अब्दऊद हूँ जिसकी शुजाअत के चर्चे शामो इराक की गलियों में बजा करते हैं। तो शेरे खुदा ने फरमाया नादान, तू मुझे बच्चा समझने की भूल कर रहा है। अरे नबी का मैं वो शहदाई हूँ, खुदा का वो शेर हूँ जिसकी शुजाअत के डंके शामो इराक में ही महदूद नहीं है, मेरी शुजाअत के डंके जमीनों अफलाक पर बजते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दयारे सरकारे सुरकाही, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी। वाह भाई वाह। शेरे खुदा ने फरमाया अम्र बिन अब्दऊद, तेरी हैसियत मेरे सामने एक मच्छर से ज्यादा की नहीं। जरा बोले। जैसे ही ये जुमला शेरे खुदा का निकला, गुस्से से बाहर हुआ, तलवार का पहला वार चला, शेरे खुदा ने बड़ी होशियारी के साथ वार को रद्द किया। दूसरा तलवार का फिर उसने वार किया, उसने कमर फेंक कर फंसाने की कोशिश की, आपने उस वार को भी रद्द कर दिया। फिर काफिर एक कदम पीछे पलटता है और फिर उसने बड़ी चालाकी के साथ एक ऐसा भी वार किया कि हो सकता था कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाता, लेकिन शेरे खुदा ने बड़ी होशियारी के साथ आपने अपने कदम को एक कदम को पीछे हटाया और फिर नबी का दीवाना अपने नबी की जानिब देखता है तो इधर मुस्तफा दुआ में मसरूफ है। ए मौला आज अली को कामयाबी दे, इसलिए कि आज अली की कामयाबी में इस्लाम की सरबलंदी है। ए बारे इलाहा आज अली को फतह कामरानी से नवाज, इसलिए कि आज अली की फतह कामरानी में इस्लाम की फलाह बहबूदी है। मजबूत ढालों की खड़खड़ाहट और आबदार शमशीर की झंकार से जब खंदक की जमीन लरज रही थी, मुस्तफा दुआ में मसरूफ है। इधर नबी का दीवाना पलटकर अपने नबी का चेहरे अनवर देखता है और फिर अली की तलवार हवा में लहराई, फजा में चमकी, अम्र बिन अब्दऊद की गर्दन पे गिरती है तो उसका सर नबी के कदमों में नजर आता है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अली शेर खुदा, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वाह भाई वाह। ये कौन अली है? ये हसनैन के बाबा हैं। वाह भाई जरा वाह। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसकी याद में जलसे सजाए बैठे हो, मैं उन्हीं के वालिदे गिरामी का जिक्र कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले देखो तो सही, इमाम हुसैन जिस बागीचे के फूल हैं, जरा उस गुलशन का भी आलम क्या है। वाह वाह। उनका भी तो सुनो, क्योंकि मजहब इस्लाम पर एहसान लदा है शेरे खुदा का। वाह। इस्लाम के कांधे पर शेरे खुदा का बहुत बड़ा एहसान लदा हुआ है, इसलिए हम उनका जिक्र करते हैं। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा गरमाइए, बोलिए या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। कौन अली? वो राज़दारे खफी जली है। हा 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 हा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वाह भाई वाह। ये शेरो खुदा की जात है। अब देखिए इनका जरा मर्तबा तो देखिए, मोहब्बत से सुनिए। जब फतह मक्का हुआ, नबी ये कौनैन बड़ी शान शौकत के साथ, बड़े कर्रो फर के साथ आपने हुक्म फरमाया सीना तान कर चलो। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही कर्रो फर के साथ काबे में दाखिल हुए पैगंबर। जितने छोटे छोटे बुत थे सबको आका ने अपने हाथों से तोड़ दिया।
लेकिन चंद एक ऐसे भी बुत थे जो बालाई हिस्से पे रखा हुआ था, जहां तक नबी का दस्ते पाक पहुंच नहीं रहा था। नबी कौनैन ने आवाज लगाई, ऐना अली इब्न अबी तालिब। सदाए नबी को सुनकर हजरत शेर खुदा बारगाह मुस्तफा में आए, कहा हुजूर हुक्म फरमाया जाए, गुलाम हाजिर है। कहा अली जितने छोटे छोटे बुत थे मैंने सबको तोड़ दिया, लेकिन चंद एक ऐसे भी बुत है जहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता है। जैसे ही ये जुमला अदा हुआ सरकार की जबान से, अली ठहर गए। कहा या रसूल अल्लाह, बात समझ के बाहर जा रही है, आप यहाँ कहते हो कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तो फिर आपने 14वीं के चांद को आसमान पे कैसे तोड़ा था? जरा बोले सुभान अल्लाह, मचल जाओ बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया ये अली ये तेरी अकीदत बोल रही है। तो कहा हुजूर फिर रास्ता क्या है? कहा रास्ता ये है कि आओ मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, इन बुतों को तोड़ना शुरू करो। शेर खुदा भी ठहर गए। कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है? दुनिया क्या कहेगी, जमाना क्या कहेगा? एक गुलाम अपने आका के कांधे पर, एक उम्मती अपने रसूल के कांधे पर। या नबी अगर मैं आपके कांधे पे चढ़ सकता हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है आप मेरे कांधे पे चढ़कर बुतों को तोड़ सकते हैं। नबी ने फरमाया अली अगरचे तुम शेर खुदा हो लेकिन नबूवत के बोझ को उठा ना सकोगे। आओ मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, अब इन बुतों को तोड़ना शुरू करो। अब जिंदगी में पहली बार शेरे खुदा नबी के कांधे पर, जरा बोले जिंदगी में पहली बार नबी के कांधे मुबारक पर अली चढ़ रहे हैं। नबी ने पूछा अली बताओ इस वक्त कहां तक पहुंच चुके हो? शेरे खुदा मुस्कुराए, कहा या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत और रिसालत की कसम खाता हूं, मैं अपने माँ बाप की कसमें खाता हूँ, अगर आप हुक्म दे दें तो मैं अर्शे आजम के पाए को भी नीचे ले आऊं। वो अली जो जिंदगी में पहली बार नबी के कांधे पे चढ़ा है, अर्शे आजम तक पहुंचने के दावे कर रहा है, तो वो नबी खुद मेराज की रात कहां तक पहुंचा होगा? अब जब शेरे खुदा बुतों को तोड़ने के बाद नीचे आए, मुस्कुराने लगा। कहा अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैंने अर्शे आजम से छलांग लगाई है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नबी फरमाते अली चढ़ाया मैंने था, उतारा जिब्रील ने है। हजरात ये शेरे खुदा की शान है। और बस इतना ही नहीं है, कहिए तो मैं और आगे सुना दूं। सुनाया जाए? सुनेंगे ना आप लोग? लगभग मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है, आपके पास कुछ टाइम मेरे लिए और बचा हुआ है? चलिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी खबर है ये मेरे लिए। मोहब्बत से कह रहे एक बार सुभान अल्लाह। देखिए शेरे खुदा की विलादत बासादत किस तरह और कहां होती है, ये भी तो जरूरी है। शेरे खुदा की विलादत बासादत खाने काबा के अंदर हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले मक्का मुकर्रमा शहर में नहीं, खास बैतुल्लाह में, खास खाने काबा में। आपका सवाल होगा अलाउद्दीन सबा बरेलवी, खाने काबा में तो कोई औरत नहीं जाती, न जाने की इजाजत, और वहां बच्चा होने के लिए जरूरी है कि पहले औरत पहुंचे। जहन को हाजिर रखिएगा, पहले औरत का जाना वहां जरूरी, फिर बच्चा का सवाल आता है। ये आखिर शेरे खुदा की विलादत खाने काबा में हुई कैसे? आइए तारीख में आपके सामने रखता हूं। अरब के दस्तूर के मुताबिक अरब और गिरदो नवा के लोग, मर्द औरतें बूढ़े बच्चे सभी तवाफे काबा में मसरूफ थे। उसी भीड़ के आलम में, उसी हंगामे के बीच में हजरत शेरे खुदा की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद भी मौजूद थी। हजरत फातिमा बिनते असद ये आपकी वालिदा का नाम, और फातिमा बिनते रसूल ये आपकी बीवी का नाम। ज़हन हाजिर रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। हजरत फातिमा बिनते असद जो अपने वतन अक़दस में एक नफ्स अक़दस, एक इस्लाम का गिरा कद्र मोती छुपाए हुए उसी हंगामे में, उसी भीड़ के आलम में तवाफ़े काबा में मसरूफ़ अमल थी कि अचानक दर्द से शुरू हो चुका। अब गैब से इमदाद की दुआ करने लगी। ए बारे इलाहा तू तो अलीम व खबीर है, तू तो मेरे दिल की हर कैफियतों से वाकिफ है। ए मौला इस वक्त मुझे क्या जरूरत पेश आ गई है,
है, तू तो जान रहा है मेरी इज्जत तेरे हाथ है। इतना कहना था कि काबे की दीवार फट गई, अंदर से आवाज आती है फातिमा बिनते असद काबे में दाखिल हो जाओ। जैसे ही शेरे खुदा की वालिदा माजिदा काबे में दाखिल होती है, विलादत शेरे खुदा होती है। हाय हाय हाय। कसेरा मयसर नशुदी सादत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत, कयामत तक कोई माँ ऐसा लाल पैदा नहीं करेगी जो पैदा खाने काबा में हो और शहीद मस्जिद में हो। वाह भाई वाह। हजरात अब सुने, नबी करीम को खबर दी गई, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, पैगंबर इस्लाम को खबर दी गई। आका दौड़े अपने चचा अबू तालिब के घर पहुंचे। अभी तक शेरे खुदा ने आंखें नहीं खोली थी। आपने मोहब्बत के साथ गोद में उठाया, पहला गुस्ल दिया और जुमला फरमाया, आज मैं पहला गुस्ल अली को दे रहा हूँ, कल यही अली मुझे आखिरी गुस्ल देगा। हाय 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 हाय। और फिर मोहब्बत के साथ आपने अपनी ज़बान मुबारक को अली के मुंह में दी तो अली ने आंखें खोल दी। इधर आगोश की हसरती उधर दीदार का अरमां, हाय हाय हाय। इधर आगोश की हसरत उधर दीदार का अरमां, अली ने खोल दी आंखें, नबी ने गोद फैलाई। अब जब होशियार हुए शेरे खुदा, नबी ने पूछा, ए अली जरा ये तो बताओ, तुमने मेरे आने से पहले पहले तुमने अपनी आंखों को क्यों कर नहीं खोली थी? अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इस गुलाम की ये ख्वाहिश थी, इस आशिक की ये तमन्ना थी कि जब मैं दुनिया में पहुंचूं और जब मेरी नजर खुले तो सबसे पहले सामने कोई और ना हो, सामने रुखे मुस्तफा हो। जब तक मैंने आपकी आमद की खुशबू नहीं पाई, मैंने अपनी आंखों को बंद कर रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये समझ लिया कि आप तशरीफ ला चुके हैं, मैंने दीदार के लिए अपनी पलकें उठा दी। वाह भाई वाह। ये शेरे खुदा का इल्म है, ये मादरजाद वली है। जरा बोले, शेरे खुदा मादरजाद वली है, पैदाइशी वली है। जब गौसे आजम पैदाइशी बुजुर्ग हो सकते हैं तो शेरे खुदा क्यों नहीं? गौसे आजम के भी पीर शेरे खुदा हैं। जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से अब समाप्त करते चले। मुनाफिकीन मदीना ने, इस बात को हम यही रोकते हैं, अब इस जलसे से हमें पैगाम भी कुछ मिलना चाहिए। अल्लामा रुस्तम इकबाल नज़ामी साहब किबला, लोगों ने जलसा बड़ा खूबसूरत सजाया है। हम चाहते हैं कि कुछ पैगाम भी शेरे खुदा के घर से लेते चलेंगे, ताकि जिंदगी में अगर उस कौलो अमल पे, कौलो फेल पर अमल हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी ये कामयाब हो जाएगी, है कि नहीं? अब जमात करते चले। हजरत शेरे खुदा के घर में एक दिन फाका पड़ गया। फाका तो अक्सर पड़ा रहता था, लेकिन एक मर्तबा का वाकया मैं पेश करता हूँ जो मुस्तफ़ा के जमाने से मिलता हुआ है। तवज्जो के साथ समाप्त करें। हजरत शेरे खुदा के घर में फाका पड़ गया। हजरत इमाम हसन का चेहरा भूख से मुरझाया हुआ है, हजरत इमाम हुसैन का भी चेहरा मुरझाया हुआ है। हजरत फातिमा जो माँ ठहरी, माँ का दिल तो बहुत ही नर्म और नाजुक होता है। बच्चों की भूख और प्यास आपसे देखी न गई। आपने आवाज लगाई, ए मेरे शौहरे नामदार, ये मेरी चादर तथीर है, आप इस चादर मुबारक को लेकर बाजार जाएं, इसे फरोख्त करके आ जाएं। जो इससे कीमत हासिल होगी, इससे हमारे घर का खर्च चलेगा। हजरत शेरे खुदा उस चादर मुकद्दसा को लेकर बाजार की जानिब चलने लगे। बाजार भी पहुंच गए। चादर एक जानिब रख दिया, दूसरी जानिब खुद बैठ गए। पहला खरीदार आया, चला गया, दूसरा खरीदार आया, चला गया, तीसरा खरीदार आया और आकर कहने लगा, ए मौला अली, क्या आप इस चादर मुकद्दसा को बेचना चाहते हो? आपने फरमाया कि हाँ, मैं बेचने ही के लिए तो बाजार लाया हूँ। तो आने वाले शख्स ने कहा, ए मौला अली, जरा बताओ कि आपके इस चादर की कीमत क्या हो सकती है? आपने फरमाया, जो तुम्हारी समझ में आता है देकर ले जाओ। आने वाले शख्स ने कहा, ए मौला अली, मैं आपके इस चादर की कीमत सिर्फ फकत 6 दिरहम दूंगा। आपने 6 दिरहम में उस चादर तथीर को फरोख्त करके अब घर का रास्ता लिया। बाजार से चल रहे हैं तो 6 दिरहम हाथ में
मौजूद है। अब बाजार से थोड़ी ही दूर का रास्ता तय किया था कि एक बड़े ही ऐसे फकीर से मुलाकात हो गई, जिस फकीर का रो रो कर बुरा हाल था। वो फकीर रब के बंदों की बारगाह में सदाएं बुलंद कर रहा था, ए मौला, है कोई अल्लाह का नेक बंदा, है कोई तेरा महबूब बंदा जो तेरे नाम पर मुझे कुछ अता कर दे, है कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, महबूब बंदा जो मुझे रब की खुशनुदी के लिए कुछ अता फरमा दे। हजरत शेर खुदा ने जैसे ही उस फकीर की आवाजों को सुना है, उस फकीर की सदाओं को सुना है, आप सोचने पर मजबूर हो गए, या अल्लाह, मेरे घर के लोग तो 3 दिन से भूखे हैं, हो ना हो इस फकीर के घर के लोग महीनों से भूखे हो। आपने अपने घर की फिक्र ना की, राह खुदा में 6 का 6 दिरहम निकाला और उस फकीर को अता फरमा दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस निसार भाई से गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके शायर अहले सुन्नत हज़रत रज़ा हुसैन मुज़फ़्फ़रपुरी और शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत ज़िया मज़हरी बरेली शरीफ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब की बिला औरंगाबादी को मेंबर शरीफ पर लाया जाए। क्या मैं बोल रहा था, कुछ याद है आप लोगों को? उस फकीर को दे दिया, याद रखा कीजिए, 6 का 6 दिरहम रब की खुशनुदी के वास्ते आपने उस फकीर को अता फरमा दिया। बाजार से चले तो कितने दिरहम थे? 6। अब यहां से आगे बढ़े तो खाली। थोड़ी ही दूर का रास्ता और तय किया था कि एक बड़े ही खूबसूरत नौजवान से मुलाकात हो गई। आते ही उसने सलाम मोहब्बत पेश किया, कहा, ए मौला अली, जरा ये बताओ कि आप इस ऊंट को खरीदना चाहोगे? आपने फरमाया, खरीदना तो चाहूंगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त दिरहमो दनानीर नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, अगर उधार देने की ताकत रखते हो तो उधार दे सकते हो तो दे दो। मेरे पास जब दिरहमो दनानीर होंगे मैं तुमको आकर दे दूंगा। आने वाले शख्स ने कहा, ए मौला अली, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, शहर मदीना में आप जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। मैं जानता हूँ आपकी ईमानदारी पर मुझको पूरा भरोसा है, आप ले जाएं। आपने फरमाया, बताओ तो तुम्हारे इस ऊंट की क्या कीमत है? आने वाले शख्स ने कहा, मेरे इस ऊंट की कीमत 100 दिरहम है। कितना? 100 दिरहम है। आपने 100 दिरहम में उस ऊंट को उधार खरीदा और फिर घर के जानिब चलने लगे। थोड़ी ही दूर का सफर और तय किया था कि एक और इंसान से मुलाकात हुई जो ऊंटों की खरीदारी किया करता था। आते ही उसने पूछा, ए मौला अली, क्या आप इस ऊंट को बेचना चाहोगे? आपने फरमाया कि हाँ, मैं बेचना चाहूंगा। कहा, बताएं आपके इस ऊंट की क्या कीमत है? आपने फरमाया, अभी अभी मैंने इसे 100 दिरहम में खरीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान गुलामे अली, जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि कारोबार डूब गया। अल्लामा रुस्तम इकबाल नजामी के पास लोग ताबीज के लिए लाइन लगाते हैं, पीर साहब लोगों को परेशान करते हैं, इमाम साहब लोगों को तंग करते हैं। देखिए ना हजरत, कारोबार डूबने लगा है, जबकि हदीसे पैगंबर भी एक तरफ मौजूद है, तिजारत करो, इसमें 3 गुना ज्यादा फायदा है। वाह भाई वाह, और लोग परेशान हैं, कारोबार डूब रहा है। क्या मतलब? जमीनो जमा टल सकते हैं अपनी जगह से, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, नबी की हदीस पाक बदल नहीं सकती है। बेशक बेशक, जो नबी ने फरमा दिया वो हक है। तिजारत करो, इसमें 3 गुना ज्यादा फायदा है। लेकिन सरकार की हदीस ये भी तो है, जहां झूठ का दखल होगा बरकत दाखिल हो नहीं सकती। बेशक, जरा मोहब्बत से बोलें आप। सुभान अल्लाह। अब समाप्त करते चले। शेरे खुदा फरमाते हैं, अभी अभी मैंने इसे 100 दिरहम में खरीदा है। अब जो तुम्हारी समझ में आता है फायदा देकर ले जाओ। आने वाले शख्स ने कहा, ए मौला अली, अगरचे आपने इसे 100 दिरहम में ही खरीदा है, लेकिन आपका ये ऊंट इतना ज्यादा मुझे पसंद आ गया है कि मैं इसकी कीमत 160 दिरहम दे रहा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने फौरन 160 दिरहम में उस ऊंट को वहीं बेचा, 100 दिरहम उसके हवाले किया जिससे आपने ऊंट खरीदा। अब 60 दिरहम लेकर घर पहुंच गए।
अब हजरत फातिमा ज़हरा जो दरवाजे पे इसी इंतजार में थी कि कब मेरे शौहर नामदार घर का खर्चा लेकर आएंगे। हजरत फातिमा ज़हरा पहुंचते ही पूछ पड़ी, ए मेरे शौहर नामदार जरा बताइए ना मेरी चादर की कीमत आपको क्या मिली। शेरे खुदा मुस्कुराने लगे, फरमाया फातिमा तेरी चादर की कीमत 60 दिरहम मिल गई है। हाय हाय हाय, क्या कहना कितने? भाई। 60 दिरहम मिल गई। हजरत फातिमा ज़हनी तौर पे परेशान होने लगी, सोच में पड़ गई, या अल्लाह मेरी चादर तो इतनी कीमती न थी जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई। बहुत सारे पैबंद लगे हुए थे, आखिर इसकी कीमत इतनी ज्यादा हुई तो हुई कैसे। बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई, चेहरे पे सोचो फिक्र के आसार नुमाया हुए। शेरे खुदा ने रास्ते का वाकया सुनाना शुरू कर दिया। अब रास्ते का वाकया सुना ही रहे थे कि दूसरी जानिब से सरकार मेरे पैगंबर की हाजिरी हो गई। जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ ले आए। नबी कौनैन ने फरमाया, अली रास्ते का वाकया फिर से सुनाना शुरू करो। अब हजरत शेरे खुदा रास्ते का वाकया सुनाते जा रहे हैं, इधर मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे हैं। आप लोग भी मुस्कुराओ, बोलो सुभान अल्लाह। जब रास्ते का पूरा वाकया सुना डाला तो नबी ने फरमाया, अली जब तुम फातिमा की चादर को लेकर बाजार पहुंचे, पहला खरीदार आया चला गया, दूसरा खरीदार आया चला गया, तीसरा खरीदार आया, और जो चादर ले गया वो कौन थे? अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये मुझे मालूम नहीं है वो आने वाला खरीदार कौन था। तो नबी फरमाते हैं, सुनो वो आने वाला खरीदार कौन था। जब तुम फातिमा की चादर तथीर को लेकर बाजार की जानिब चलने लगे थे तो रब की रहमत जोश में आ गई। फरमाया, जिब्रील ये सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, देखो मेरा बंदा फातिमा ज़हरा की चादर तथीर को लेकर बाजार की जानिब चलने लगा है। उस चादर को कोई गैर छुए, उस चादर को कोई गैर हाथ लगाए, इससे पहले जाकर तुम उठा लाओ। ए अली वो आने वाला खरीदार कोई और नहीं था बल्कि तेरे नबी के दर का गुलाम जिब्रील अमीन थे। वाह भाई वाह। अब नबी ने फरमाया, अली जरा ये बताओ, जब तुम 6 दिरहम में चादर को फरोख्त करके आगे बढ़े, रास्ते में जिस फकीर से मुलाकात हुई वो फकीर कौन? कहा, या रसूल अल्लाह ये भी मालूम नहीं। कहा, सुनो वो आने वाले फकीर कौन थे? मुसीबत की घड़ी में है अली रब ने तेरा इम्तिहान लेना पसंद फरमा लिया। क्या आज अली मुसीबत की घड़ी में अपने घर की फिक्र करता है या अल्लाह के दर की फिक्र करता है? ऐ अली रब ने तुझको इम्तिहान में कामयाब फरमा दिया है। वो आने वाला फकीर की सूरत में कोई और नहीं, वो भी तेरे नबी के दर का गुलाम जिब्रील अमीन थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। और नबी फरमाते हैं, ए अली जरा ये भी बताओ कि जिससे आपने ऊँट खरीदा वो कौन थे और जिससे बेचा वो कौन थे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। नबी मुस्कुराने लगे, फरमाते हैं कि जिससे आपने ऊँट उधार खरीदा वो हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, और जिसने आपसे ऊँट को खरीदा वो हजरत जिब्रील अमीन थे जो आपको 6 के बदले 60 देने आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत ज़िया मजहरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए शायर अहले सुन्नत तोतिए चमनिस्तानी रिसालत बुलबुले बागे मदीना हजरत ज़िया मजहरी बरेली शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बस 2 मिनट की गुफ्तगू और बाकी रह गई, इजाजत है ना? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो कौन शेरे खुदा की बात चल रही है? वो शेरे खुदा जिनके इल्म का जवाब नहीं। नबी जिनकी शान बयान करने पे आते हैं तो फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अना मदीनतुल इल्म वो अली जुन बाबुहा। मैं जिस इल्म का शहर हूँ मेरा अली उस शहर इल्म के दरवाजा है। पूरा कुरान एक जगह समेट कर इकट्ठा कर लो तो सूरह फातिहा, और पूरे सूरह फातिहा को निचोड़ा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पूरे बिस्मिल्लाह को अगर एक जगह निचोड़ो तो उसका नुक्ता। और नबी फरमाते मेरा अली वो है जो उस नुक्ते को भी पहचानता है। ये है हजरत शेरे खुदा के इल्म का आलम।
हजरत शेर खुदा के इल्म की हल्की सी झलक मैं आपको दूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूं। सुनिए, जब नबी का ज़ाहिरी विसाल हुआ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल पाक हुआ, तो आपके विसाल के बाद मुनाफिकीन मदीना ने आपके इल्म गैब पर एतराज करना शुरू कर दिया। नबी ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, जैसा कि आज लोग बदबख्त कुछ कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना। जरा बोले सुभान अल्लाह। ये सरकार का इल्म गैब है, आप दुनिया की हर ढकी छुपी चीज को देखते हैं। शेर खुदा मिंबर शरीफ पे चढ़ गए, खुतबा देने लगे, ए लोगों जरा गौर से देखो, मैं नबी नहीं हूं, नबी का गुलाम अली हूं। मुझसे पूछो तुम गैब की खबरें, मैं तुझे वो बातें भी बताऊंगा जो तेरे जमाने की है, और वो बातें भी बताऊंगा जो तुम्हारे दादाओं के जमाने की है। मुझसे पूछो, मुझसे जमीन के बारे में पूछो, मैं सातों तबक जमीन के बारे में भी बताऊंगा, सातों तबक आसमानों की खबरें भी दूंगा। मुझसे जो चाहो पूछ लो। अभी हजरत शेर खुदा ये अपना दावा पेश ही कर रहे थे कि एक इंसान मजमे में आकर नमूदार हुआ और कहा, ए अली, अगर आप अपने दावे इल्म में इतने सच्चे हो तो जरा ये बताओ कि इस वक्त जिब्रील कहां पे है। हजरत शेर खुदा ऊपर देखा, नीचे देखे, दाएं देखा, बाएं देखा, शस्य हाथ में तलाश किया, आगे देखा, पीछे देखा, हर जानिब देखा, मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाते हैं, ए पूछने वाले, जिब्रील का पता पूछने वाले, जिब्रील तो तुम खुद हो। हाय हाय हाय। मुझसे जिब्रील का पता पूछ रहे हो जबकि जिब्रील तुम खुद हो। किसी ने पूछा, है अली जरा बताओ, इस वक्त जो आपने फरमा दिया, आप में इतना इल्म कहां से आ गया? आप आखिरी जुमला फरमाते हैं, मेरे इल्म की वजह सुनो, जैसे ही मैंने पैगंबर इस्लाम को आखिरी गुस्ल दिया, नाज़नीने पलक पर, पलकहाए मुस्तफा पर पानी के चंद कतरात ठहरे हुए थे, मैंने उसको अपनी जबान से चूस लिया। जैसे ही उस पानी का चूसना था कि इल्म इरफान का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा। ये है शेर खुदा और ये है उनका इल्म, ये है उनकी शुजाअत, ये है उनकी खिदमत जो मैंने आप तक पेश की अपने बिसात के मुताबिक। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, मोहब्बत हमारी आपकी सलामत रही, हाजिरी हुई, आगे गुफ्तगू जारी होगी। मैंने जो कुछ भी बयान किया, मुझसे बोलने में अगर कोई ऐसी शरई खामी हो गई हो कि जिससे ईमान पर ज़रर आया हो, तो मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। खुद को जो भी पर्दे से खुश जमाल करती हैं, उनको फातिमा ज़हरा मालामाल करती हैं। ऐसी बेटियों को मैं जन्नती समझता हूँ जो बाप माँ की इज्जत का ख्याल करती हैं।